की इस वीडियो में हम लोग लाइट और साउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लाइट और साउंड के बारे में जितनी भी बेसिक चीज है वो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या होता है लाइट और साउंड में डिफरेंस, क्यों ऐसा होता है कि बिजली कड़कती है तो पहले हम लोग को रोशनी आ जाती है, उसके बाद आवाज क्यों आती है, वो सारी चीज आज हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले। लाइट की स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीज हम लोग क्या करेंगे इसमें क्लियर कर लेंगे। तो बात करते हैं कि लाइट क्या होता है और साउंड क्या होता है। तो देखो लाइट क्या होती है, लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वो चीज होती है जिससे हम लोग को कोई भी काम करने की ताकत मिलती है। तो एनर्जी समझ में आया कि क्या होता है। तो लाइट भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी। आप लोग सुने रहेंगे साइंस में कई जगह पर आता है लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो लाइट भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। और साउंड भी क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है। लाइट एक टाइप की एनर्जी है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग थिंग। मतलब इस पूरी दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज ट्रेवल करती है तो वो होती है लाइट। लाइट से ज्यादा तेज और कोई चीज ट्रेवल नहीं करती है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है कि हम लोग पता करते हैं। लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया, ये तो आप लोगों को साइंस में ज्यादातर आप लोगों को यही याद रखना है कि 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा खुला खुला बता दूं तो ये कुछ ऐसा होता है 3,80,000 किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर जाती है। इतनी स्पीड, इतनी ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, ठीक है। और ये कहां पर ट्रेवल करती है, वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एकदम खाली जगह होती है जहां पर एयर के भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कोई गैसेस नहीं होती है। जैसे हमारा स्पेस, स्पेस में ना गैस होती है, ना कोई लिक्विड होता है, ना ही कोई सॉलिड होता है। सॉलिड होता है, जैसे सॉलिड तो प्लैनेट होता है, लेकिन स्पेस में कोई गैस मॉलिक्यूल होता नहीं है। तो इसके लिए स्पेस एक टाइप का वैक्यूम है, ठीक है। आप लोग कहीं पर भी एकदम आसानी से आप लोग वैक्यूम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो वो एक आप एक्सपेरिमेंट, आपको एक कंटेनर बंद करके उसके अंदर से आप अगर पूरी हवा निकाल देंगे ना तो वो एक टाइप का क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो उस वैक्यूम में सबसे ज्यादा तेज कौन सी चीज ट्रेवल होती है, लाइट ट्रेवल होती है। देखो लाइट जब ट्रेवल होती है ना, तो अगर गैसेस में ट्रेवल होगी तो गैस के जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो टकराएंगे लाइट से, तो उससे क्या होगा, अभी टकराएंगे तो उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे आप अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो, आप भाग रहे हो उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर अगर भीड़ होगी तो आप थोड़ा ऐसे ऐसे करते हुए थोड़ा टेढ़े मेढ़े होके जाओगे तो उससे आपकी स्पीड कम होगी ना। वैसे ही लाइट भी जब उसको एयर मॉलिक्यूल्स मिल जाते, गैस मिल जाते, गैस के मॉलिक्यूल्स एयर में मिल जाते, तब वो क्या करता है, वो उनसे टकराने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर वैक्यूम रहेगा यानी कोई भी नहीं है प्लेटफॉर्म पे, तो अब आप एकदम तेज भागोगे। तो उसी तरीके से वैक्यूम में भी लाइट क्या करती है, एकदम तेज भागती है, ठीक है। फिर उसके बाद गैस तो ठीक है, लेकिन फिर जब लिक्विड में आ जाएगा तब और स्लो ट्रेवल करेगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड में और थोड़ी ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहते हैं, गैस के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो आप अगर लाइट को लिक्विड से ट्रेवल कराओगे ना तो थोड़ी उसकी स्पीड और कम हो जाती है। और सबसे कम लाइट की स्पीड किस में होती है, सॉलिड में होती है, क्योंकि सॉलिड में और ज्यादा भीड़ होती है, और ज्यादा मॉलिक्यूल सॉलिड में रहते हैं, तो इसके लिए सॉलिड में उसकी स्पीड और ज्यादा कम हो जाती है। इतना समझ में आया आपको। देखो सबसे ज्यादा होगी वैक्यूम में, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। और ये जो स्पीड मैंने बताया हूं ना, ये वैक्यूम की स्पीड है। वैक्यूम में अगर आप लाइट को ट्रेवल कराओगे तो इतनी की स्पीड में वो तेजी से भाग जाएगी। गैस में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लिक्विड में और कम हो जाती है, और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में होती है, ठीक है। और ये जो लिक्विड है, लिक्विड में ट्रेवल लाइट जो है वो केवल 200 मीटर तक के ट्रेवल कर सकती है, उससे आगे जाके ट्रेवल नहीं कर पाती है। आप लोग देखोगे समंदर में जब वो सूरज की जब लाइट आती है तो वो 200 मीटर के अंदर पूरा समंदर अंधेरा होता है, 200 मीटर तक के ही ट्रेवल करती है। यानी दोपहर के टाइम पे अगर आप समंदर के अंदर जाओगे ना तो उसके अंदर 200 मीटर तक के आप जाओगे तो आपको उजाला मिलेगा, उसके अंदर लाइट ट्रेवल नहीं करेगी। उसके अंदर इतना अंधेरा रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप रात में समंदर में गए हो, ठीक है। समझ में आया इतना। उसके बाद वैक्यूम तो सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। अब साउंड की बात करते हैं कि साउंड क्या होता है। साउंड भी एक एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो होती है वाइब्रेशन से। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो मेड बाय वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन से पैदा होती है वो एनर्जी, ठीक है। साउंड कैसे पैदा होता है, वाइब्रेशन से। साउंड भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या, 6 किलोमीटर पर सेकेंड। जो साउंड की स्पीड होती है वो एक सेकेंड में साउंड 6 किलोमीटर चले जाता है। यानी अगर मैं यहां से अगर चिल्लाऊं तो वो 6 किलोमीटर में एक सेकंड में पहुंच जाएगा। लेकिन कब पहुंचेगा, वो कौन से इसमें, वो देखते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। अब यहां पर देखो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा थी,
तो साउंड की स्पीड वैक्यूम में सबसे कम रहेगी। ये याद रखना, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा थी, तो साउंड की स्पीड वैक्यूम में सबसे कम रहेगी। कम क्या रहेगी? साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया? साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं, गैस उससे कम थी, तो यहाँ पर गैस देखो थोड़ा सा ज्यादा, साउंड गैस में ट्रेवल कर सकता है। देखो ना, अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सामने वाले को अगर आवाज आएगी तो वो जो साउंड जा रहा है वो गैस में ही ट्रेवल कर रहा है ना, तो वो साउंड गैस में उससे अच्छा ट्रेवल करता है। फिर साउंड लिक्विड में बहुत अच्छे से ट्रेवल करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो शिप्स रहते हैं ना, शिप्स के निचले पार्ट से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजा जाता है, जिससे अगर सामने अगर कोई भी ऑब्स्टिकल है पानी के अंदर जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो साउंड वेव जाके टकरा के वापस आएगा, तो उससे शिप के कैप्टन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है। जैसे समंदर में अगर कोई पत्थर होगा ना, तो ये देखो यहाँ पर अगर ये शिप है, ये शिप अगर इतना अंदर है पानी के, ठीक है, यहाँ पर मैं पानी बना देता हूँ, ये देखो ये पानी है, शिप, ये शिप है आपकी, ठीक है, यहां से एक अल्ट्रासोनिक साउंड भेजा जाएगा। अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो साउंड क्या करेगा? इस पे टकराएगा और फिर रिटर्न आ जाएगा। तो वो अगर पूरा टकरा के रिटर्न कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड आया, तो उससे कैप्टन को क्या समझ में आ जाता है कि हाँ आगे एक ऑब्स्टिकल है। क्यों? क्योंकि आंखों से थोड़ी ना दिखेगा कि पानी के अंदर कोई पत्थर है कि नहीं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स लिक्विड में अच्छे से ट्रेवल करता है। साउंड सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करता है? तो साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करता है। ठीक है, सबसे कम लाइट ट्रेवल करती थी सॉलिड में, तो उसका उल्टा साउंड सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करेगा? सॉलिड में। और सॉलिड में ही साउंड की स्पीड कितनी होती है? 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 6000 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर। समझ में आया? अब एक और चीज आपके मन में डाउट आता रहेगा कि जो लाइटनिंग रहती है, ये एकदम सिंपल सी चीज है। देखो जो लाइटनिंग होती है जो बारिश के टाइम पे, तो वहां पर हम लोग को पहले रोशनी आ जाती है, फिर उसके बाद हम लोग को उसकी आवाज आती है। पहले बिजली कड़कती है ना, तो सबसे पहले हम लोग को रोशनी दिख जाती है, उसके कुछ सेकंड के बाद हम लोग को आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एकदम सिंपल सा रीजन है, ऐसा क्यों होता है। देखो जो बिजली कड़क रही है तो उसकी जो रोशनी आ रही है वो एक लाइट है, वो लाइट है, तो लाइट गैस से ट्रेवल होते हुए आ रही है ना, वहां से हवा में ट्रेवल होते हुए आ रही है गैस में, और लाइट जो होती है वो वैक्यूम के बाद सबसे तेज गैस में ट्रेवल होती है। और जो साउंड होता है वो सबसे कम ट्रेवल होता है गैस में। कम किस में ट्रेवल होती है? गैस में ट्रेवल होती है। तो इसके लिए हम लोग को आवाज बाद में आती है, और साउंड की स्पीड वैसे भी बहुत कम होती है। इसके लिए क्या होती है? आवाज बाद में आती है और लाइट पहले आ जाती है हम लोग को। आई होप आप इतना समझ गए रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे।